Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. वो बस तुम्हें बहका रहा है, वो बस तुम्हें बहका रहा है यानी he is just misleading you, he is just misleading you. misleading का मतलब होता है बहकाना. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे पीठ में खंजर खोपा है, उसने पीठ में खंजर खोपा है यानी ही स्टैब्ड इन द बैक, ही स्टैब्ड इन द बैक यानी उसने पीठ में खंजर खोपा है. वह इतना अक्लमंद है कि कभी गलती नहीं कर सकता, वह इतना अक्लमंद है कि कभी गलती नहीं कर सकता यानी ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू नॉट टू मेक अ मिस्टेक, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू नॉट टू मेक अ मिस्टेक. मैं इसे दोबारा नहीं करने का वादा करता हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं करने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन, आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन यानी मैं इसे दोबारा नहीं करने का वादा करता हूँ. चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं यानी लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, लेट्स रेस्ट हियर फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए. मैं तुम्हारा थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा यानी आई विल वेट फॉर यू फॉर अ वाइल, आई विल वेट फॉर यू फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए. चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहने में ही भलाई है यानी इट इज़ गुड टू रिमेन साइलेंट, इट्स गुड टू रिमेन साइलेंट, साइलेंट यानी चुप रहना. मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें, मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें यानी हु गेव यू माई नंबर, हु गेव यू माई नंबर यानी मेरा नंबर किसने दिया तुम्हें. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यानी आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट यानी मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वह आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वह वह दिन भर टीवी पर लगा रहता है, वह दिन भर टीवी पर लगा रहता है यानी ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे, ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर, पूरा दिन. ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती है, ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती है यानी सच स्टोरीज़ आर एक्सट्रीमली बोरिंग, सच स्टोरीज़ यानी ऐसी कहानियाँ एक्सट्रीमली बोरिंग, बोरिंग यानी मतलब बोर होता है. वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता यानी ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वॉक यानी चलना. मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं शेयर करने का वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं शेयर करने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू शेयर योर फ़ोटोज़, आई प्रॉमिस नॉट टू शेयर योर फ़ोटोज़. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है यानी आई डोंट इंटेंड टू चीट यू, आई डोंट इंटेंड टू चीट यू. चीट करना मतलब धोखा देना. मैं हर समय मूवी नहीं देखने का वादा करता हूँ, मैं हर समय मूवी नहीं देखने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू वॉच मूवीज़ ऑल द टाइम, आई प्रॉमिस नॉट टू वॉच मूवीज़ ऑल द टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसका इरादा नौकरी छोड़ने का है, उसका इरादा नौकरी छोड़ने का है यानी ही इंटेंड्स टू क्विट द जॉब, ही इंटेंड्स टू क्विट द जॉब यानी उसका इरादा नौकरी छोड़ने का है. मास्क पहनना हमारी मजबूरी है, मास्क पहनना हमारी मजबूरी है यानी इट्स आवर कंपल्शन टू वियर मास्क, इट्स आवर कंपल्शन टू वियर मास्क.
एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी वन ब्लैक sheep infects the whole flock. वन ब्लैक sheep infects the whole flock. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा इरादा आज स्कूल जाने का नहीं है। मेरा इरादा आज स्कूल जाने का नहीं है, यानी आई डोंट इंटेंड टू गो टू स्कूल टुडे। आई डोंट इंटेंड टू गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, करके बताता हूँ। करके बताता हूँ, यानी आई विल टेल यू आफ्टर डूइंग। आई विल टेल यू आफ्टर डूइंग, यानी करके बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, यानी द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। गेस्ट यानी मेहमान। वहाँ खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट देयर। नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट देयर। ईट यानी खाना। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ, यानी आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग का मतलब होता है सोच कर बताता हूँ। थिंकिंग यानी वो बस तुम्हें बहका रहा है। वो बस तुम्हें बहका रहा है, यानी ही इज जस्ट मिसलीडिंग यू। ही इज जस्ट मिसलीडिंग यू। मिसलीडिंग का मतलब होता है बहकाना। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी उंगली मुंह में मत डालो। अपनी उंगली मुंह में मत डालो, यानी डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता। यह इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता, यानी दिस इज़ टू हैवी टू पिक अप। दिस इज़ टू हैवी टू पिक अप। पिकअप का मतलब होता है उठा। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, यानी वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं उसे देखता रहता हूँ। मैं उसे देखता रहता हूँ, यानी आई कीप ऑन लुकिंग एट हर। आई कीप ऑन लुकिंग एट हर, यानी मैं उसे देखता रहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम। कॉल यानी बुलाना। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, यानी आई विल नेवर टॉक टू यू। आई विल नेवर टॉक टू यू। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बीता हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता। बीता हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता, यानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जाना है तो जहान है। जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, यानी इफ़ यू हैव लाइफ सो यू हैव द वर्ल्ड। लाइफ यानी जान और जहान यानी वर्ल्ड। पानी गुनगुना हो गया है। पानी गुनगुना हो गया है, यानी द वाटर हैज़ टर्न लुकवार्म। द वाटर हैज़ टर्न लुकवार्म, यानी पानी गुनगुना हो गया है। नेक्स्ट, आप अपनी उम्र से कम दिखते हो। आप अपनी उम्र से कम दिखते हो, यानी यू लुक यंगर दैन योर एज। यू लुक यंगर दैन योर एज, यानी आप अपनी उम्र से कम दिखते हो। नेक्स्ट, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, यानी इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। टू गुड यानी बहुत अच्छा। नेक्स्ट सेंटेंस, आज कम कमाती ठंडी है। आज कम कपाती ठंडी है, यानी इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना और कोल्ड यानी मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा।
मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, यानी आई स्वेयर दैट आई विल नेवर गो देयर। आई स्वेयर यानी मैं कसम खाता हूँ, दैट आई विल नेवर गो देयर यानी मैं कभी नहीं वहाँ जाऊँगा। हम बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे थे। हम बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे थे, यानी वी वर अननेसेसरीली फाइटिंग विथ ईच अदर। वी वर अननेसेसरीली फाइटिंग विथ ईच अदर। ईच अदर यानी एक दूसरे से, और झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो यानी डोंट मेक अ क्वारल। डोंट मेक अ क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा मत करो, डोंट मेक अ क्वारल। मैंने ये इंसानियत के नाते किया है। मैंने ये इंसानियत के नाते किया है, यानी आई हैव शोन ह्यूमैनिटी। आई हैव शोन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। इस झंडे को यहाँ गाड़ना है। इस झंडे को यहाँ गाड़ना है, यानी दिस फ्लैग इज़ टू बी डग हियर। दिस फ्लैग इज़ टू बी डग हियर। डग का मतलब होता है खोदना, गाड़ना। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, यानी टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली यानी समय बहुत जल्दी बीत जाता है। सुबह हो गई है, फटाफट उठो। सुबह हो गई है, फटाफट उठो यानी इट्स मॉर्निंग, वेकअप फास्ट। इट्स मॉर्निंग, वेकअप फास्ट। फास्ट यानी फटाफट, और वेकअप का मतलब होता है उठना। बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ। बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ यानी जस्ट डू दी होमवर्क फर्स्ट। जस्ट डू दी होमवर्क फास्ट। फास्ट यानी मतलब फटाक से पहले। मैं 50 लोगों के बीच में था। यह केवल तुम्हारा भ्रम है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है यानी इट इज़ जस्ट योर इल्यूजन। इट इज़ जस्ट योर इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ यानी आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। नेक्स्ट, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है यानी अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ यानी समझदार को इशारा। तुमने उससे पैसे मांगे। तुमने उससे पैसे मांगे यानी यू आस्क्ड हर फॉर मनी। यू आस्क्ड हर फॉर मनी यानी तुमने उससे पैसे मांगे। आस्क यानी मांगना। मैंने कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगा। मैंने कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगा यानी आई हैव नेवर आस्क्ड एनी वन फॉर एनीथिंग। आई हैव नेवर आस्क्ड एनी वन फॉर एनीथिंग। तुम जितनी चाहो मुझे गाली दे सकते हैं। तुम जितनी चाहो मुझे गाली दे सकते हैं यानी यू अब्यूज़ मी एज मच एज यू वॉन्ट। यू अब्यूज़ मी एज मच एज यू वॉन्ट। अब्यूज़ करना यानी चादर गंदी मत करो। चादर गंदी मत करो यानी डू नॉट मेक द बेडशीट डर्टी। डू नॉट मेक द बेडशीट डर्टी। डर्टी यानी गंदी। वह 3 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है। वह 3 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है यानी ही हैज़ लेफ्ट द कंपनी 3 years ago। ही हैज़ लेफ्ट द कंपनी 3 years ago यानी वह 3 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है। मैंने भगवान से कुछ मांगा है। मैंने भगवान से कुछ मांगा है यानी आई हैव बेग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड। आई हैव बेग्ड समथिंग फ्रॉम गॉड यानी मैंने भगवान से कुछ मांगा है। कुछ तो बोलो, चुप मत रहो। कुछ तो बोलो, चुप मत रहो यानी से समथिंग, डोंट कीप क्वाइट। से समथिंग यानी कुछ तो बोलो, डोंट कीप क्वाइट यानी चुप मत रहो। वो खिड़की से झांक रहा है। वो खिड़की से झांक रहा है यानी
ही वॉज peeping through the window. He was peeping through the window. peep का मतलब होता है झांकना. नेक्स्ट सेंटेंस, इस काम को करने में 7 दिन लगेंगे. इस काम को करने में 7 दिन लगेंगे यानी इट विल टेक 7 days टू कंप्लीट दिस टास्क. इट विल टेक 7 days टू कंप्लीट दिस टास्क. टास्क यानी काम. हजारों लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं. हजारों लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं यानी thousands of people are protesting on roads. thousands of people are protesting on roads. प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है यानी द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. रिवॉल्विंग का मतलब होता है घूमना. तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो. तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो यानी यू कैन लर्न एज मच एज यू वॉन्ट. यू कैन लर्न एज मच एज यू वॉन्ट. लर्न का मतलब होता है इसलिए तो मैं यह बोल रहा हूँ. इसलिए तो मैं यह बोल रहा हूँ यानी दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दिस. दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग दिस यानी इसीलिए तो मैं यह बोल रहा हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ. मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ यानी आई एम नॉट डिक एंड हैरी. आई एम नॉट डिक एंड हैरी यानी मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ. आज के बाद से ऐसा नहीं होगा. आज के बाद से ऐसा नहीं होगा यानी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल नॉट हैपन. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी आज के बाद से इट विल नॉट. वे दिल्ली में रहा करते थे. वे दिल्ली में रहा करते थे यानी दे यूज़ टू लिव इन दिल्ली. दे यूज़ टू लिव इन दिल्ली यानी वे दिल्ली में रहा करते थे. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम साथ में जाया करते थे. हम साथ में जाया करते थे यानी वी यूज़ टू गो टू कॉलेज टुगेदर. वी यूज़ टू गो टू कॉलेज टुगेदर. टुगेदर यानी साथ में. आप कितने देर में खाना बना दोगे. आप कितने देर में खाना बना दोगे यानी इन हाउ मच टाइम विल यू कुक द फूड. इन हाउ मच टाइम विल यू कुक द फूड. फूड यानी खाना. मुझे नहीं पता कि वह आएगी कि नहीं. मुझे नहीं पता कि वह आएगी कि नहीं यानी आई डोंट नो इफ़ शी विल कम. आई डोंट नो इफ़ शी विल कम यानी मुझे नहीं पता कि वह आएगी कि नहीं. मैं रविवार को काम पर नहीं जाता. मैं रविवार को काम पर नहीं जाता यानी आई डोंट गो टू वर्क ऑन संडेज. आई डोंट गो टू वर्क ऑन संडेज यानी मैं रविवार को काम पर नहीं जाता. मुझसे ये ठंड सही नहीं जाएगी. मुझसे ये ठंड सही नहीं जाएगी यानी आई कांट पुट अप विद दिस कोल्ड. आई कांट पुट अप विद दिस कोल्ड. कोल्ड यानी ठंड. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें खास बात क्या है. इसमें खास बात क्या है यानी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता यानी आई कांट डू एनीथिंग मोर दैन दिस. आई कांट डू एनीथिंग मोर दैन दिस यानी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. आप रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा. आप रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा यानी यू लेट इट बी यानी आप रहने दो. आई विल टॉक टू हिम. आई विल टॉक टू हिम यानी मैं उससे बात कर दूँगा. खबरदार अगर उससे बात की तो. खबरदार अगर उससे बात की तो यानी बी वेयर इफ़ यू टॉक टू हर. बी वेयर इफ़ यू टॉक टू हर. बी वेयर यानी खबरदार. वो सिगरेट पिया करता था. वो सिगरेट पिया करता था यानी ही यूज़ टू स्मोक. ही यूज़ टू स्मोक यानी वो सिगरेट पिया करता था. ही यूज़ टू स्मोक. हम हर संडे को मिलते थे. हम हर संडे को मिलते थे यानी वी यूज़ टू मीट एवरी संडे. वी यूज़ टू मीट एवरी संडे. मीट यानी मिलना. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसे सिखाया गया. उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसे सिखाया गया यानी ही बिहेव्ड विथ हिम जस्ट एज ही वॉज टॉट. ही बिहेव्ड विथ हिम जस्ट एज ही वॉज. पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था.
पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, यानी देयर वॉज एन आउट क्राई फॉर वाटर, देयर वॉज एन आउट क्राई फॉर वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, यह दुख की बात है, यह दुख की बात है, यानी इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। सॉरो का मतलब होता है दुख, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। आपको नुकसान की भरपाई करनी होगी, आपको नुकसान की भरपाई करनी होगी, यानी यू मस्ट मेक अप फॉर द लॉस्ट, यू मस्ट मेक अप फॉर द लॉस, लॉस यानी नुकसान। आपने एक गलत उदाहरण पेश किया, आपने एक गलत उदाहरण पेश किया, यानी यू हैव सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल, यू हैव सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। मैं हर दूसरे दिन नहाता हूँ, मैं हर दूसरे दिन नहाता हूँ, यानी आई टेक अ बाथ एवरी अदर डे, आई टेक अ बाथ एवरी अदर डे, यानी मैं हर दूसरे दिन नहाता हूँ। काश कल बारिश हो जाए, काश कल बारिश हो जाए, यानी आई होप दैट इट रेन्स टुमारो, आई होप दैट इट रेन्स टुमारो, रेन यानी बारिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, इफ़ आई हैड माई वे यानी अगर मेरा बस चलता। मुझे नई नई रेसिपी बनाने में मज़ा आता है, मुझे नई नई रेसिपी बनाने में मज़ा आता है, यानी आई एन्जॉय कुकिंग न्यू रेसिपीज़, आई एन्जॉय कुकिंग न्यू रेसिपीज़, मुझे नई नई रेसिपी बनाने में मज़ा आता है। नेक्स्ट, मैं उस गाड़ी की रफ़्तार देखकर हैरान हो गया, मैं उस गाड़ी की रफ़्तार देखकर हैरान हो गया, यानी आई वॉज अमेज्ड एट द स्पीड ऑफ द कार, आई वॉज अमेज्ड एट द स्पीड ऑफ द कार, अमेज्ड होना यानी हैरान होना। मुझे आपका मैसेज मिला पर मैं पढ़ नहीं सका, मुझे आपका मैसेज मिला पर मैं पढ़ नहीं सका, यानी आई गॉट योर मैसेज बट आई कुडंट रीड, आई गॉट योर मैसेज बट आई कुड नॉट रीड। तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी यू डू एनी थिंग आई डोंट केयर, यू डू एनी थिंग आई डोंट केयर, आई डोंट केयर यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं सफ़र पर उसके साथ गया, मैं सफ़र पर उसके साथ गया, यानी आई अकम्पनीड हिम ऑन द ट्रिप, आई अकम्पनीड हिम ऑन द ट्रिप, ट्रिप यानी सफ़र। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे विचार से यह उपयुक्त नहीं है, मेरे विचार से यह उपयुक्त नहीं है, यानी आई डोंट थिंक इट्स रीज़नेबल, आई डोंट थिंक इट्स रीज़नेबल, रीज़नेबल यानी उपयुक्त। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, यानी योर फेथ इज़ इन योर हैंड, योर फेथ इज़ इन योर हैंड, यानी तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मुझसे गोलमोल बातें मत करो, मुझसे गोलमोल बातें मत करो, यानी डोंट टॉक क्लेवर विथ मी, डोंट टॉक क्लेवर विथ मी, यानी मुझसे गोलमोल बातें मत करो। वो बस आती ही होगी, वो बस आती ही होगी, यानी शी मस्ट बी ऑन द वे, शी मस्ट बी ऑन द वे, यानी वो बस आती ही होगी। मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं है, यानी आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट, मेरा मतलब यह नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता, यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट वर्क दी होल डे, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट वर्क दी होल डे यानी पूरा दिन। नेक्स्ट, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला, यानी ही मेट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स, ही मेट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स यानी किताबें देने। नेक्स्ट, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, यानी आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी, आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी। उसे फ़ास्ट फूड पसंद नहीं था, उसे फ़ास्ट फूड पसंद नहीं था, यानी ही डिडंट लाइक फ़ास्ट फूड, ही डिडंट लाइक फ़ास्ट फूड, यानी उसे फ़ास्ट फूड पसंद नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया, यानी यू हैव वॉन माई हार्ट, यू हैव वॉन माई हार्ट, यानी तुमने मेरा दिल जीत लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 1 मिनट में आया, मैं 1 मिनट में आया, यानी आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, यानी मैं 1 मिनट में आया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूँ, मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूँ, यानी आई एम रीचिंग होम सुन, आई एम रीचिंग होम सुन, सुन यानी मैं इससे काम चला लूँगी, मैं इससे काम चला लूँगी, यानी आई विल मेक डू विथ इट, आई विल मेक डू विथ इट। मेक डू का मतलब होता है काम चला लेना। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा, उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा, यानी शी आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, शी आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती, अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मार डालती, यानी इफ़ शी हैड हर वे शी वुड किल मी, इफ़ शी हैड हर वे शी वुड किल मी। किल का मतलब होता है मारना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए, यानी यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर, यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यानी के बहाने। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, यानी नीडलेस टू वरी आई विल कम, नीडलेस टू वरी आई विल कम, आई विल कम यानी मैं आ जाऊँगा। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है, यानी नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड, नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड, यानी कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी नीडलेस टू से। जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई, यानी एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टेप्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, और इट स्टार्टेड रेनिंग यानी बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, यानी आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस, आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस, वॉइस यानी आवाज़, और रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचान। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके साथ होता, यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हिम, सॉरी, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यानी वाई डज इट हैपन ओनली विद यू, वाई डज इट हैपन ओनली विद यू, यानी तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, यानी आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी कर लेता, यानी इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है, यानी वाई डज इट हैपन ओनली विथ अमन, वाई डज इट हैपन ओनली विद अमन, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, यानी शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। स्टडी का मतलब आपका खाना ठंडा हो रहा है, आपका खाना ठंडा हो रहा है, यानी योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, योर फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऐसी कार मेरे पास होना मेरा सपना था, ऐसी कार मेरे पास होना मेरा सपना था, यानी हैविंग सच अ कार वॉज माई ड्रीम, हैविंग सच अ कार वॉज। भोजन करते समय मुंह बंद कर रखो,
भोजन करते समय मुंह बंद रखो, यानी शट योर माउथ वाइल ईटिंग। शट योर माउथ वाइल ईटिंग यानी भोजन करते समय मुंह बंद रखो। नेक्स्ट, कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो यानी टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसके जिम्मेदार तुम हो। इस तुम चुप्पी कब तोड़ोगे। तुम चुप्पी कब तोड़ोगे यानी वेन विल यू ब्रेक द आइस। वेन विल यू ब्रेक द आइस यानी तुम चुप्पी कब तोड़ोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने टूटता हुआ तारा देखा। क्या तुमने टूटता हुआ तारा देखा यानी डिड यू सी द शूटिंग स्टार। डिड यू सी द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। मैं इस कार से काम नहीं चला सकता यानी आई कांट मेक डू विद दिस कार। आई कांट मेक डू विद दिस कार यानी मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। खाना ख़त्म हो गया है। खाना ख़त्म हो गया है यानी द फूड हैज़ रन आउट। द फूड हैज़ रन आउट यानी खाना ख़त्म हो गया है। रन आउट यानी ख़त्म। वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। वह इस मोबाइल से काम चला लेगी यानी शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल। शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल यानी वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। चुपचाप मत बैठो, चुप्पी तोड़ो। चुपचाप मत बैठो, चुप्पी तोड़ो यानी डोंट सीट क्वाइटली, ब्रेक द आइस। डोंट सीट क्वाइटली, ब्रेक द आइस। मेरी नींद सुबह 4 बजे टूट गई। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.